हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड के तैयारी करने में व्यस्त होंगे, जो कि 2026 में होने वाला है। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ पाठ 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नवाली 7.3। 7.2 को हम हल कर चुके हैं। 7.2 के सभी क्वेश्चन को हम हल कर चुके हैं और आप लोग को 9 और 10 क्वेश्चन आपको हम समझाए थे, लेकिन बनाए नहीं थे। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग सभी क्वेश्चन यानी 8, 9 और 10 क्वेश्चन अपने से बना लिए होंगे। तो मैं आज चालू करने जा रहा हूँ निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नवाली 7.3। तो आज हम 7.3 हल करेंगे। 7.3 हल करेंगे। आज इस चैप्टर का समाप्त हो जाएगा। आज इस चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो 4.3 से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछता है और एक के का मान ज्ञात करे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक हल करते होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल से एक क्वेश्चन फिक्स होता है और एक के मान से तो आइए हम चलते हैं 7.3 के पहला क्वेश्चन जो कि दिया है रोमन अंक में। पहला क्वेश्चन में दिया है, देखिए कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिनका शीर्ष है। पहला क्वेश्चन में दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन में दिया है कि 2, 3 -1, 0 और 2 -4 यही दिया है। 3 बिंदु कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिनका शीर्ष दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। तो मैं अगर आपको पहला क्वेश्चन बता दूंगा तो आप लोग दूसरा क्वेश्चन अपने आप से बनाइएगा। तो आइए हम कैसे बनाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, हर त्रिभुज होता है जिनका शीर्ष A, B और C। मान लीजिए ABC इनका शीर्ष है। माना लिखिए यहाँ, माना A, B, C इनका शीर्ष है। जिनका निर्देशांक निम्न है। यानी A का निर्देशांक दे दिया है 2 और 3 और B का निर्देशांक -1 और 0 और C का निर्देशांक 2 और -4। हई x1 होता है, हई y1 होता है, हई x2 होता है, हई y2 होता है, हई x3 होता है, यह y3 होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन में कह रहा था कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनका शीर्ष, मान लीजिए कि इनका शीर्ष ABC। माना कि ABC इनका शीर्ष जिसका निर्देशांक निम्न है और निर्देशांक दिया है 2 और 3। माना कि A का निर्देशांक 2, 3 और B का निर्देशांक -1, 0 और C का निर्देशांक 2, -4। तो आइए हम लिखते हैं। हम जानते हैं क्या जानते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 जब कॉमन लेंगे तो 23, 31, 12 वाला फार्मूला यानी 23 यानी y2 और -y3। और जब x2 कॉमन लेंगे तो y3 और -y1 और प्लस x3 कॉमन लेंगे तो y1 -y2। यही इसका फार्मूला होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसका फार्मूला आप लोग याद कर लिए होंगे। यानी फार्मूला होता है 23, 31, 12 वाला फार्मूला। यानी x1 y2 -y3 प्लस
तो x2 कॉमन लेंगे तो y3 माइनस y1, अब फिर x3 कॉमन लेंगे तो y1 माइनस y2 हो जाता है। तो आइए इसको हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान हम यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, x1 का मान क्या दे दिया है 2 दे दिया है 2, y2 माइनस y2 क्या दे दिया है तो 0, y3 दे दिया है -4, तो 0 प्लस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 0 प्लस 4, आप फिर x2 दे दिया है -1, आप कॉमन लेंगे y3 माइनस y3 क्या दे दिया है तो -4 और y1 दे दिया है -3। अब आइए x3 कॉमन लेते हैं, तो x3 कॉमन लेने को y1 माइनस y1 दे दिया है 3 और y2 दे दिया है 0, यानी 3 में 0 घटेगा। अब देखिए आगे हल करते हैं, तो 1/2 और जब 0 प्लस 1 4 कितना होता है तो 4 गुणित 2 कितना होता है तो 8 होता है, या प्लस देखिए माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो -7 गुणित -1 कितना होता है तो माइनस कट गया, यानी 7 हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब प्लस देखिए 3 में 0 घटेगा कितना बचेगा 3, और 3 में 3 गुणित के क्या होता है 6 हो जाता है, तो 6 हो जाएगा। तो देखिए 1/2 गुणे 6 गुणे के बाद 13 होता है, और 13 8 कितना होता है तो 21 होता है, 13 8 कितना होता है तो 21 होता है। देखिए 6 13 और 13 8 कितना होता है तो 8 3 11 1 1 2, यानी 13 8 21 होता है। तो इसका राइट आंसर 21/2 वर्ग इकाई हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 21/2 वर्ग इकाई हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनका शीर्ष है, मान लीजिए कि इनका माना कि देखिए शीर्ष देते हैं 2 3 -1 0 और 2 -4, तो हम क्या पहले माने कि ABC इनका शीर्ष जिनका निर्देशांक नहीं देते दिया है, माने कि ABC इसका निर्देशांक शीर्ष है, और A का निर्देशांक 2 और 3 दे दिया है, B का निर्देशांक -1 और 0 और C का निर्देशांक 2 और -4, हई x1 होता है हई y1 होता है, हई x2 होता है हई y2 होता है, x3 होता है हई y3 होता है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 आप प्लस x2 कॉमन लेने पर y3 माइनस y1 आप प्लस x3 कॉमन लेने पर y1 माइनस y2 होता है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 क्या होता है x1 2 हो गया, और जब 2 कॉमन लेने पर 0 प्लस 4 0 y2 कितना दे दिया है तो y2 दे दिया है 0, y2 माइनस y3 दे दिया है -4, तो माइनस का हो जाता है प्लस हो जाता है। अब फिर x2 दे दिया है -1, अब फिर y3 माइनस y3 दे दिया है -4 और y1 दे दिया है 3, जब -4 और -3 और जब x3 कॉमन लेते हैं तो 3 0, यानी y1 माइनस y2 हो जाता है। तो हम करें तो 1/2 8 7 8 प्लस 6 हो जाता है, तो 8 6 7 कितना होता है तो 13 7 कितना होता है तो 21 वर्ग इकाई, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है तो 21/2 वर्ग इकाई। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे, और दूसरा क्वेश्चन अपने आप से बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोग को HW में देता हूँ, HW में दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर यानी रोमन अंक दूसरा आप लोग बना लीजिएगा। यह कौन एक पहला क्वेश्चन था जिसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना था, अब आपको के का मान ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दे दिया है रोमन अंक, इसके रोमन अंक दूसरा आप लोग बनाइएगा। इसमें 2 ही क्वेश्चन दिया है जिसमें कह रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहला त्रिभुज के क्षेत्रफल का आंसर 21/2 वर्ग इकाई, और आप लोग दूसरा यानी रोमन अंक दूसरा का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा बनाकर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात करें। प्रत्येक में के का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखित ताकि तीनों बिंदु संरेखी है। तो हम आप लोग को बताए थे जब बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। हम आप लोग को जब बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए थे तो उसमें हम आप लोग को बताए थे जब बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अब बराबर 0 होता है। जब बिंदु संरेखी हो तो जब बिंदु संरेखी है तो तब हम बताए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है जब बिंदु संरेखी है। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए इसमें भी तो क्वेश्चन दे दिया है जिसमें आपको के का मान ज्ञात करना है जब बिंदु संरेखी है। तो जब तीनों बिंदु संरेखी है तो पहला क्वेश्चन में दिया है 7 माइनस 2 5 1 और 3 के दे दिया है। आपको निम्नलिखित में के का मान ज्ञात करना है यानी इस के का मान ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु संरेखी है। तो हम आप लोग को क्या बताए थे मान लीजिए त्रिभुज है जिसमें पी क्यू आर पी का निर्देशांक मान लीजिए 7 - 2 है 7 - 2 है 5 - 1 है और आर का मान लीजिए 3 के है। लिख लीजिए यहाँ हल करते हैं। कैसे हल करते हैं तो हल माना कि त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी है जिनका निम्न शीर्ष है यानी माना कि त्रिभुज PQR त्रिभुज के शीर्ष PQR है जिनका शीर्ष निम्नलिखित यानी जिनका निर्देशांक निम्नलिखित है। निर्देशांक निम्न है। और जब बिंदु संरेखी है तो जब बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 और फिर x2 कॉमन लेने पर y3 माइनस y1 और प्लस x3 कॉमन लेने पर y1 माइनस y2 यह हो जाता है। अब बराबर 0 होता है। जब बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 x3 माइनस y3 माइनस y1 अब फिर x3 कॉमन लेते हैं तो y1 माइनस y2 बराबर 0 हो जाता है जब बिंदु संरेखी है। तो आइए हम x1 होता है y1 होता है x2 होता है y2 होता है x3 होता है y3 होता है। तो हम x1 y1 x2 x3 x2 y2 x3 y3 का मान इसमें रखते हैं। तो 1/2 x1 का मान दे दिया है 7 आप कॉमन लेते हैं y2 माइनस y3 y2 कितना दे दिया 1 माइनस y3 यानी 1 में ले जब k घटेगा 1 में ले जब k घटेगा 1 में ले जब k घटेगा जब अब x2 दे दिया है 5 अब फिर y3 माइनस y1 y3 के दे दिया है तो k y1 दे दिया है -2 तब k अब प्लस माइनस का हो जाता है प्लस k प्लस 2 हो जाता है k प्लस 2 हो जाता है। अब x3 क्या दे दिया है 3
3 दे दिया है। अब y1 और माइनस y2, y1 दे दिया है -2 और y2 दे दिया है -2 माइनस 1 हो जाता है, तो बराबर 0 हो जाता है। तो देखिए 1/2 जब 7 ले 1 ले गुणा करेंगे तो 7 और 7 ले माइनस के ले गुणा करने पर 7 के आप प्लस 5 ले के लिए गुणा करने पर 5 के आप प्लस 5 ले 2 ले गुणा करने पर 10 आप प्लस जब -2 और -1 कितना होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -3 और -3 ले आप 3 ले गुणा करने पर तो -9 हो जाता है आप बराबर 0। अब 1/2 और गुण 0 ले गुणा करने पर जब 1/2 को होने लेके जाएंगे तो 0 ही हो जाता है। तो 7 और -7 के आप प्लस 5 के आप प्लस 10 मिले जब 9 घटेगा तो 1 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। 7 और 7 1 8 हो जाता है, तो 8 और माइनस 7 5 कितना होता है, जब 7 में 5 घटेगा कितना होगा, तो जब 7 में 5 घटेगा तो 2 के हो जाता है -2 के। 8 और जो -2 के है तो उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, तो -2 के उधर जाएगा तो प्लस में 2 के हो जाता है। तो 2 चौक 8 यानी के बराबर 4 आंसर आ गया, 4 वर्ग इकाई आ गया, वर्ग इकाई यानी के का मान कितना आ गया, तो 4 वर्ग इकाई आ गया, 4 वर्ग इकाई। आप लोग देख लीजिएगा, कुछ गड़बड़ है तो अपने से बना लीजिएगा, बाकी टॉपिक में बनाने का तरीका ऐसे ही है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था निम्नलिखित में से प्रत्येक के का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखीय है। तो हम आप लोग को बताए थे जब बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है जब बिंदु संरेखीय है। तो आप देखिए रोमन अंक पहला क्वेश्चन में दे दिया था 7 - 2 और 5 1 3 के। तो देखिए मानिए त्रिभुज जिनका शीर्ष PQR माने हम जिसमें P का निर्देशांक 7 और -2 और Q का निर्देशांक 5 के और R का निर्देशांक 3 के। तो माना कि त्रिभुज के शीर्ष PQR है जिनका निर्देशांक निम्न है। जब बिंदु संरेखीय तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 x1 y2 -y3 प्लस x2 कॉमन लेने पर y3 -y1 और जब x3 कॉमन लेते हैं तो y1 -y2 बराबर 0 हो जाता है। जब बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो हम हल करें कि ये तो आया है 7 - 7 के प्लस 5 के आप प्लस 1। तो जब 7 और 1 8 प्लस कितना होता है, तो प्लस होता है, तो 7 1 कितना होता है 8 और जब -7 में 5 घटेगा तो -2 के बचेगा। तो है जो 8 और जो -2 है जो है -2 है उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, तो प्लस में, यानी प्लस में 2 के। तो 2 के पहला में 8 कितना आने में है, तो के 4 आने में है, तो 4 वर्ग इकाई, चूंकि के का मान 4 वर्ग इकाई, तो यदि 4 के का मान आ गया। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। और दूसरा क्वेश्चन रोमन अंक तो दूसरा क्वेश्चन जो दिया है आप लोग को होमवर्क में देता हूं दूसरा क्वेश्चन। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। तो 7.3 से यही 2 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 7.3 समाप्त हुआ। तो अब इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। हम बाद में कराएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। कल आज शाम को हम चालू करेंगे माध्यमातिका यानी संख्यांकी चालू करेंगे, संख्यांकी चालू करेंगे, जहाँ से 5 बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 10 से 15 क्वेश्चन संख्यांकी से पूछा जाता है। तो संख्यांकी में आप लोग जरूर जुड़िएगा, उसमें बहुत मजा आने वाला है, तो संख्यांकी में जरूर जुड़िएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा, और पहला का रोमन अंक दूसरा बना लीजिएगा और दूसरा का रोमन अंक दूसरा बना लीजिएगा। तो मैं यह आप लोग बनाकर इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं इस सेशन को इतना पर समाप्त करता हूँ और कल से आप लोग को यानी कल शाम से कहता हूँ, शाम से आपका संख्यांकी चालू हो जाएगा। तो आपको जुड़ना मत भूलिएगा। और जाने से पहले मैं आप लोग को कह देता हूँ इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब से मेरा पढ़ाने का मनोबल बढ़ जाता है। तो मैं इतना पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।